इंसान के जीवन में जो दुख बहुत आता है तो वो अध्यात्म की तरफ चला आता है। ऐसा कौन सा दुख मिल गया? अब आप बहुत कुछ चीजें याद दिला रहे हैं हमको। कई बार लोग मुझे सीधे सीधे पूछते नौकरी नहीं मिली कि छोकरी नहीं मिली। इंसान दिन रात कुछ ना कुछ खोजता रहता है। वो सुकून बाहर तलाशता है, ज्ञान को किताबों में और शांति किसी और के शब्दों में। पर जो वो तलाश रहा है वो बाहर नहीं है, वो दरअसल अंदर है, शांति। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सफलता के शोर के बीच शांति की आवाज को सुना। पढ़ाई आईटी बॉम्बे से की, सब कुछ सॉर्टेड था, लेकिन फिर लगा कि सफलता के बीच में कहीं कुछ गायब है, कुछ थोड़ा सा मिसिंग है। और उसकी तलाश में जो हमें मिला वो आज लाखों करोड़ों लोगों को सुकून दे रहा है उनकी आवाज के जरिए। आज बात मन की, रिश्तों की, कृष्ण की, जीवन की, सब कुछ गौर गोपाल दास जी के साथ। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? बस ईश्वर की कृपा, आपकी सदिच्छाएं, प्रार्थनाएं और सारे आपके दर्शकों की सदिच्छाएं, सबकी कृपा से ही और सबकी प्रार्थना और सदिच्छाओं से ही अच्छा चलता है। कई बार हम कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना तो श्रेय खुद की ओर लेना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो श्रेय दूसरों को भी देना जरूरी है। क्योंकि अच्छा कुछ चल रहा हो तो ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, आपके सदिच्छों का सदिच्छा देने वालों का आशीर्वाद है। तो अच्छा चल रहा हो तो क्रेडिट और श्रेय दूसरों को भी देना चाहिए, और जब बुरा चल रहा हो तो जिम्मेदारी खुद पर भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से शायद बुरा वक्त बदल जाए। तो आपकी सदिच्छाएं हैं, ईश्वर की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, दर्शकों का प्रेम है। बस अच्छा प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध भी है, बिल्कुल जी, प्रारब्ध भी है। मैंने जब पहली बार आपको देखा, पहला सवाल तो मैं पूछ लेता हूं कि मैं आपको किस चीज संबोधित करूं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के पेशे से मेरे सीनियर हैं। तो उस हिसाब से आप सर हो गए, आप मॉन्क हैं। किस चीज से मैं आपको इस पॉडकास्ट में संबोधित करूं? जो भी आपको स्वाभाविक लगे। फिर भी आप कुछ होता ना कि आप भी लोग ना कहीं कोई मुझे दास जी कहता है, कोई गुरु जी कहता है, कोई प्रभु जी कहता है, कोई सर कहता है। तो आपको जो स्वाभाविक लगे, कहते कहते, बोलते बोलते, संभाषण में, संवाद में, जो आपको फिर भी स्वाभाविक एक लगे। होता ना कि हमें एक हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सरल लगता है, हम मसाज नहीं होते सुनने में। बाहर तो कई लोग मुझे दास जी कहते हैं या दास कहते हैं, तो और मैं भी उस शब्द को बहुत पसंद करता हूँ। क्यों दास जी को आप पसंद करते हैं इतना? दास हमेशा स्मरण दिलाता रहता है कि आपके जीवन का मकसद है दूसरों की सेवा करना। मैं कई बार अंग्रेजी में कहता हूँ स्लेवरी और सर्विट्यूड में बहुत अंतर होता है। सर्विट्यूड होता है सेवा करना, और स्लेवरी जो होता है ना, वो होता है नौकर की नौकरी करना। अंतर है, सेवक और नौकर, बहुत बहुत अंतर, बहुत बड़ा अंतर है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो सेवक है उसने सेवा चुनी हुई है, चॉइस है। जो नौकर कहा जाता है किसी को, वो बहुत डिरोगेटरी, उसको फोर्सिबली उसको किया जा रहा है, लालच है। स्लेवरी, जैसे कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनियल टाइम्स में हमको जो स्लेव्स गए यहाँ से अंग्रेजों के पास, उनको जोर जबरदस्ती वो किया गया। लेकिन जो दास का टाइटल है, सेवक का टाइटल, वो तो चुना जाता है। जैसे आज भी केरला में आप देखिएगा, जो रॉयल फैमिली है, अनंत पद्मनाभ स्वामी के मंदिर से जो रॉयल फैमिली जुड़ी हुई है, मार्तंड वर्मा के जो लेगेसी वाले, आज भी वो लोग पद्मनाभ दास या पद्मनाभ सेविनी टाइटल लगाते हैं अपने आप को। और अगर आप यूरोप में देखिएगा, एक समय थॉमस मोर के रॉयल नोबलमैन रहे, वो भी साइन करते थे योर हम्बल सर्वेंट। वो कोई डिरोगेटरी नहीं है। तो इसलिए दास जो टाइटल है ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमेशा याद दिलाता रहता है कि हम हैं क्यों यहाँ पर। मोहम्मद अली जो थे बॉक्सर, बड़े बॉक्सर थे बहुत, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम इस पृथ्वी पर जो आए हैं, जो रहते हैं, पृथ्वी की सारी रिसोर्सेस का उपभोग करते हैं। इस पृथ्वी पर रहने का किराया है दूसरों की सेवा। वाओ। द रेंट वी पे फॉर आवर स्टे ऑन प्लैनेट अर्थ इज आवर सर्विस टू अदर्स। किराया तो देना है, रहना है, फ्री में तो नहीं रहना है, वो किराया है दूसरों की सेवा करना। तो इसलिए दास बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल। बट अब इसी से मेरे जहन में सवाल आता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ? जी जी। क्या मैं कई बार जब दफ्तर जाता हूं या दिन रात काम करता हूं, मेहनत करता हूं, सो मुझे
मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या इसलिए जन्म होता मेरा ताकि मैं काम कर सकूं, या वो जो सुख भोग रहे हैं उसके लिए उनका जन्म हुआ था? आपके लाइफ का पर्पस क्या होता है? भगवान ने हमें क्यों धरती पर भेजा, और हर इंसान कैसे ये जान पाए कि मेरा पर्पस क्या है? जी जी जी। वो एक पुराना वाला गाना था ना बहुत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया में? काहे को दुनिया बनाई। ये सवाल तो तब से पूछा जा रहा है शुभंकर हाँ। जी कि क्यों ये दुनिया बनी है ना। तो मैं ना इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक दृष्टिकोण है, ये दुनिया इसलिए बनी है ताकि हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए। ओके। सफर है ये, जिंदगी एक सफर है। और इस सफर में अगर आप जैसे आपके स्कूल में स्पेलिंग्स कैसे थे पहले? स्पेलिंग्स में आप कमजोर थे, अच्छे थे? ठीक ठाक, ठीक ठाक, एवरेज। ठीक ठाक, एवरेज, है ना। कई लोग बड़े कमजोर होते हैं स्पेलिंग में। एक टीचर ने एक क्लास में बच्चे से पूछा, आप भारत के कौन से राज्य से? उसने कहा अरुणाचल प्रदेश। बोला तो स्पेलिंग बताना थोड़ा। बोला गोवा से हूँ। ये तो कपिल शर्मा वाला हो गया। तो मैं ना कई बार मैं जब कई इवेंट में जाता हूँ तो लोगों को पूछता हूँ कि आप थोड़ा मुझे इंग्लिश शब्द सफ़र का स्पेलिंग बताइएगा। तो लोग कहते हैं SUFFER। ये इंग्लिश सफ़र हुआ, और हिंदी में भी एक सफ़र है। इस दुनिया में आइएगा तो सफ़र तो करना है जी। इंग्लिश सफ़र तो होने वाला है, ब्यूटीफुल। या तो शरीर सफरिंग देने ही वाला है। ये वस्त्र पहनने से कोविड ने तो हमको एक्सक्यूज नहीं किया। सही बात है। कोविड कोई गेरुआ तो देखता नहीं है। सबको फेयर ट्रीटमेंट होती है इस दुनिया में। शरीर कष्ट देता है, कई बार मन कष्ट देता है, कई बार लोग कष्ट देते हैं। भाई साहब, जब लोग कष्ट देते हैं ना, पता नहीं क्या उनमें होता है। मतलब देखिए ना, जब जब लोग जिंदे होते हैं ना, जिंदे होते हैं तब लोग गिराने में लगे हुए होते हैं, और मर जाते तो उठाने में लगे हुए होते हैं। बस तभी आते हैं। जिंदे होते हैं तब गिराने में, और मर जाते हैं तब उठाने में। अजीब की एक गजब की एकता दिखाते हैं लोग इसमें, है ना। तो देखिए ना, लोग कष्ट देते हैं, शरीर कष्ट देता है, मन कष्ट देता है, अपने कर्म और प्रारब्ध जैसे आपने कहा, अगर कोई पिछले जन्म में मानता हो तो वो कष्ट देते हैं। तो ये इंग्लिश वाला जो सफर है ना जी, वो तो किसी को होना ही है बस। अब इस इंग्लिश सफर में हिंदी सफर बनाना, ये चॉइस अपनी है। जो भी है वो तो चलना ही है ये। मैं कभी-कभी जब अमेरिका जाता हूँ, लंबी होती है फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट 16.5-17 घंटे की फ्लाइट होती है। अब उसमें मेरे पास चॉइस है, 16.5-17 घंटे को मैं सफ़र करूँ कि मेरे पास पैर के लिए जगह नहीं है, या मैं अब क्या करूँ, बोरियत हो गई, भूख लग रही है, कोई ये क्या खाना है मेरे लिए है नहीं, ये बगल वाला आदमी बस बातें किए जा रहा है, मेरे सर दर्द हो रहा है। ये एक इंग्लिश सफ़र हुआ। और दूसरा है कि एक हिंदी सफ़र है। चलो एक आध मैं कोई मूवी देख लेता हूँ, या इस बगल वाले से एक रिश्ता बना लेता हूँ, दोस्ती बना लेता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, हो सकता है थोड़ा सो लेता हूँ। तो सफ़र या सफ़र, ये चॉइस अपनी है। तो ये जो दुनिया बनी है ना, ये केवल सफ़र के लिए नहीं बनी है। मैंने कई बार देखा है ना, आध्यात्मिक सर्कल्स में ना, इंग्लिश सफ़र पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत ही दुःख है, बस सब कुछ बस प्रॉब्लम है यहाँ पर। इस पर ज़्यादा ज़ोर कई बार पड़ता है।